जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। पता नहीं क्यों मन में भाव बार बार आता है कि गुरु जी आप अपना ये प्यारा सा गुणगान करने के लिए बार बार मुझे सेवा देते रहो। सच में जितनी मेहर तुम हम पर कर रहे हो उतनी सब पर करो। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, सब तुम्हारी प्लानिंग है। सब तुम्हारा ही हमारे लिए कुछ सोचा समझा एक ऐसा रास्ता दिखाने का तरीका है जो हम बहुत देर बाद समझ पाते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी महाराज का जो काम है वो हमारे जीवन में एक उजाला लाना है, एक उस अंधेरे को हटाना जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं कि ये सब हमारे लिए था। मैंने अभी लास्ट सत्संग में संगत जी आपको बताया था कि कैसे अपने 31 समाधि दिवस पर गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी बहुत सारी भर भर के, और कैसे हमें एम्पायर स्टेट तक लेकर गए और कहाँ पर हमें कितना टाइम दिया उन्होंने जिसमें कि हमारा वो औखा वक्त कट सके। उन्हें पता था कि हम पर क्या दिक्कत आने वाली है। तो संगत जी उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने हमें अकेला छोड़ा, या गुरु जी की प्लानिंग थी कि हम वहाँ रहें। हम उन 5 संगत का कल्याण जो उन्होंने किया बहुत किया, लेकिन औरों का मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मेरी हेल्थ में था कुछ, मुझे वीक लग रही थी कुछ दिन से, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी महाराज ने बुलाया हमें, वहाँ पे अपना लंगर प्रसाद दिया, सब कुछ दिया। और आप यकीन मानो मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरे को फिर वही जो हल्का हल्का फीवर था हो गया, और तबीयत काफ़ी ख़राब थी, डाउन थी, पता नहीं क्या, मतलब कुछ था जो कि मैं नहीं जानती, वो तो हमारे डॉक्टर साहब ही जानते हैं। उन्हें पता था कि क्या दिक्कत है, तो वो पेन वाला जो वैक्सीन उन्होंने 31 को दिया वो मेरे लिए ज़रूरी था। कई बार कुछ मेडिसिन्स गुरुजी की बहुत कड़वी होती हैं, सच में बहुत कड़वी भी होती हैं और बहुत पेनफुल भी होती हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा काम होता है कि वो हमें ऑल राउंडर बनाने में हेल्प करती हैं। सच में जो समझ हमें पता नहीं कितनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद आए, वो हमें पल भर में एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दे देते हैं कि देखो तुम्हारे साथ कौन है और कौन खड़ा है। कब तुम अकेले हो तब भी तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, तुम्हारा साथ देने के लिए इस जीवन में कौन है जो हमेशा तुम्हारी सपोर्ट बन के है। तो एक चीज़ और वो बताते हैं बार बार कि अपने मन में किसी के लिए भी कुछ मत रखो, सब भूल जाओ, जो हुआ भूल जाओ, बख्श दो, सचमुच सब कुछ बख्श दो। यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि कल भी शायद मेरे सत्संग में गुरुजी ने ये बुलवाया था कि बख्शना मतलब क्या होता है। देखो मैं भूल गई थी लेकिन गुरुजी ने याद दिला दिया, क्योंकि आज हमें बख्शने के ऊपर ज़रूर कुछ मतलब बात करनी चाहिए सत्संग में। संगत जी एक होता है हम लोग अपने लिए माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मिल भी जाए, हमारा रब हमें माफ़ी मिल जाती है, चलो हमने माफ़ी मांग ली, तो वो माफ़ी ना सिर्फ अभी उन चीज़ों के लिए होती है जो अभी इस लाइफ का जो आपका चल रहा है ना, कि कुछ आपके दिमाग में है, कुछ चीज़ें चल रही हैं और हम लोग बोलते हैं गुरुजी माफ़ कर दो। तो वो चीज़ें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए पर्टिकुलर होती हैं जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं या इस टाइम से पहले या इसी जन्म से रिलेटेड होती है। और जो हम अपने रब के सामने बख्शने का जो बार बार अरदास करते हैं कि गुरुजी बख्शनहार बख्श दो बख्श दो, तो बख्शनहार बख्शने का मतलब क्या है? वो हमें जब बख्शने पर आता है ना, तो वो हमारा इस जन्म का नहीं माफ़ करता, वो पूरा जब से हमारा स्टार्टिंग है, जब से वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारे कर्माज स्टार्ट हुए हैं, तब से लेकर पता नहीं कितने जन्मों का
वो सब कुछ हमारे साथ चलता है। संगत जी आप ये देख लो, सॉल वही है। सॉल एक हमारी बिल्कुल प्योर एक ही सॉल है जो बार बार बर्थ लेती है। और जब किसी लाइफ को हम पूरा करके नेक्स्ट लाइफ में न्यू बर्थ करते हैं तो हमारा पिछला सब कुछ रब भुला देता है ताकि हम अगला वो चीज़ जी सकें। जो नए हमें रिलेशंस मिलते हैं बाय बर्थ उन सब को हम जी सकें। लेकिन हमारी सोल तो वही है ना। जैसे आपको समझाने के लिए सिर्फ एक हिंट दे सकती हूँ। आप मॉल में जाते हो, आपको कुछ ट्राई करना है तो आप क्या करते हो? आप चेंजिंग रूम में जाके कम से कम 20 जोड़ी जो ड्रेसेस होंगी चेंज कर करके देखोगे। लेकिन आप तो नहीं बदले ना, बदले तो आपने कपड़े। जो कपड़े आपने बदले हैं और जो ड्रेस आप बार बार बदल कर देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप एक ओरिजिनल हो। इसी तरह जो हम डेली कपड़े बदलते हैं, चेंज करते हैं, कोई न्यू लाते हैं, कुछ हमारा पहला रखा होता है, ये सब जो हमारी कलेक्शन होती रहती है होती रहती है होती रहती है। लेकिन ये सिर्फ सोच लो कि आपके 2 या 3 साल में कितने हो जाते होंगे, समझे? और इसी तरीके से अगर अपना कैलकुलेशन करें ना तो इस जन्म का ही कितना होगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सोचो कि कितने जन्मों से स्टार्टिंग से जो हमारे रब ने हमारी कैलकुलेशन ले रखी है, तो उसको वो सब क्लियर करने में वक्त लगता है। क्योंकि हमारे कर्मास कितने हैं ये हम भी नहीं जानते। कई बार अनजाने कर्मास भी हमारे सामने आ जाते हैं और ये सच है। उन सब का चिट्ठा हमारे गुरुजी के सामने खुला हुआ है, अकाउंट खुला हुआ है, क्योंकि हम उनके सामने सरेंडर हो चुके हैं। जो वो जहाँ ले जाके खड़ा कर दे हम खड़े हो जाते हैं। जहाँ जैसे वो हमें जीवन जीने के लिए बोल रहे हैं हम जी रहे हैं। अगर उन्हें कहीं लेकर जाना होगा तो पल नहीं लगता हमें लेकर जाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए सोचने का काम भी वो कहते हैं कि अपना क्रॉस कर दो, क्योंकि तुम वो नहीं कर सकते जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो संगत जी बख्शने की बात आ रही थी कि बख्शने का मतलब क्या है। माफ़ी तो वही कुछ महीनों साल जो कर्म आज आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि हमसे ये हुआ है माफ़ कर दो, तो माफ़ी सिर्फ उन चीज़ों की मिलती है। लेकिन जब हम बख्शने के लिए बार बार अरदास करते हैं तो वो जो अकाउंट हमारे रब के सामने खुला है ना, वो सारी चीज़ें बख्शने के लिए वो तैयार रहता है। और वो तैयार कौन होता है? भगवान नहीं करते। भगवान सिर्फ हमारे जो कर्म होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमारा बर्थ दे सकते हैं। वो उस बर्थ में हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए वो सारी कैलकुलेशन भगवान के हाथ में है। लेकिन हमारे जो कर्म है वो बख्शित कौन सकता है? एक पूर्ण गुरु जो रब से भी ऊपर होता है। वो पूर्ण गुरु जो हमारे सारे कर्माज अपने ऊपर लेता है, हमारा कितना क्लियर कर देता है। सब कुछ उसके हाथ में है संगत जी, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए वो बार बार समझाने की कोशिश करते अपने कर्मों पे ध्यान दो, माफ़ कर दो जो भी तुम्हारे दिल में है। अगर 2 दिन तक तुम अपने आप को झेल रहे हो तो कितना भारीपन है। सच में मैं भी कई बार फील करती हूँ, गुस्सा भी आता है, इंसान हूँ, इतना वो नहीं हूँ। जब कुछ मेरे साथ कुछ होता है या उसे समझने में मुझे वक्त लगता है तो कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं तो फिर उसको भूलने में वक्त लगता है। तो फिर भी लेकिन जाके मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी पहली बार था, हमें भी बख्श दो, उनको भी बख्श दो जिनकी वजह से या हम उनका साथ बने या हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, गुरुजी बख्श दो। आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम उनके कहने में चलते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं, अगर हम उनके कहने में नहीं चलते तो वो भी हमारी नहीं सुनते। सच में संगत जी इसीलिए कहते सरेंडर करो। सरेंडर करना मतलब क्या है? अगर उसने तुम्हें सरेंडर का मतलब समझाया है तो वो ये होता है कि आप
अपनी मर्जी चलाना छोड़ दो। अगर उसने तुम्हें कहीं ले जाके दर्शन कराने हैं, कहीं लेके जाना है, तो वो हालात, वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपका वो टाइम जो उसने निर्धारित किया है कि उसे उसने अपने साथ, अपने पास इस टाइम रखना है, तो रखना है। और सारे आपके साइन एक के बाद एक के बाद एक आपको मिलते चले जाएंगे और आप सच में वहीं होंगे जहां उसने लिखा है। इसलिए सरेंडर कर दो। और बख्शनहार से बख्शने का इसलिए मांगो क्योंकि अगर हम बख्शने के लिए मांगते तो पता नहीं कितने जन्म हमारे सुधार देते हैं, वो कितना आगे तक का हमें मुक्त कर देते हैं। हमारी मुक्ति ही उसी में है कि हमें बख्श दिया जाए। और ये हमारा रब बहुत बड़ी मेहर करता है। इस मेहर को पाने के लिए हमें बार बार अरदास करनी पड़ती है कि मालिक बख्श दो, बख्श दो, क्योंकि हमारी सोल तो वही एक है, एक ही बार बार जन्म लेती है और बार बार हमारा ये शरीर बदला जाता है। जो कर्म बचते हैं उन्हीं कर्मों को लेकर हम नया जन्म लेते हैं और उनका बैलेंस तो हम क्या साफ करेंगे जो नए कर्मास बनाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि उस टाइम हम उस नए शरीर के अकॉर्डिंग जितने रिश्ते हमारे चारों तरफ होते हैं उन बंधनों में बंध जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। और इन कर्मों से बचने के लिए ही हमें हमारा रब मिला है, वो पूर्ण गुरु मिला है। और उस पूर्ण गुरु को मानना, उसको पहचानना और उसकी पहचान कब होनी है ये सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो चाहे, उसकी टाइमिंग है, तो हम उसके सामने होंगे। कब वो हमें पहचान कराएंगे, वो खुद हमें बेबस कर देते हैं कि हम उनके बारे में जानें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जान सके। ये उन्हीं की कृपा है। और कृपा जब गुरु की होती है ना, तो फिर हर चीज़ तुम्हारे आगे, तुम्हारे जो कोइंसिडेंस जिसको तुम समझते हो, जो सोचते हो कि इत्तेफाक है, वो इत्तेफाक नहीं होता। वो सब उसकी प्लानिंग होती है। और उसकी प्लानिंग है कि हमारा जीवन में हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, सब उसके ऊपर छोड़ दो। अगर उन्होंने बोला है कि तुम्हें यहाँ जाना है तो तुम वहाँ जाओगे, तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। आप ये देखो, अगर हम किसी दर्शन के लिए जाते हैं, लंगर में खड़े हैं, तो हमारे नाम का प्रसाद भी अपनी जगह पर होगा। अगर लंगर की प्लेट, आपको एक छोटा सा जैसे सत्संग बता दूं कि हम लोग लाइन में लगे हैं, बड़े मंदिर में जा रहे हैं, हमें पता है कि हमारे नाम का जो लंगर प्रसाद है वो हमें मिलना है। हम पहुंच गए दर्शन के लिए, दर्शन के बाद संगत जी जल्दबाजी मत किया करो। ज़्यादा जल्दी में आप अपना ब्लेसिंग छोड़ देते हो, क्योंकि जो ब्लेसिंग मेरे नाम के लंगर प्रसाद पे होगी वो ब्लेसिंग मुझे मिलनी ही मिलनी है, लेकिन वो अपने नंबर पर ही रखी होगी जहाँ रब ने रखी है। और जो ब्लेसिंग हमें मिलनी है, तो फिर आप हाय तौबा या फिर जल्दबाजी क्यों करनी। जो आपके सामने किसी को खड़ा किया है तो कोई कारण होगा, क्योंकि उसका नंबर आपसे पहले है। तो अपने नंबर पे जाओ, अपनी ब्लेसिंग लो, क्योंकि अपनी ब्लेसिंग हमारे लिए भर भर के होती है और हमारे अकॉर्डिंग हमारी दवाई होती है। वो दवाई हमें जब हमारे शरीर में जाती है तो हमें कितना स्वस्थ करती है ये हम ही जानते हैं। संगत जी ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ आपका नाम जपना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाम जपने का मतलब है कि अगर हमसे गलती से कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कर्म ऐसे बनते हैं, तो उन कर्मों की धुलाई हमारा सिमरन करता है, हमारा नाम जपना करता है। नाम जपने का मतलब होता है हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ रहना। अगर आप दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हो और आप सोचते हो कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन अगर नाम नहीं जपते तो वो धीरे धीरे आपका सब कुछ खर्च हो जाता है। वो आपके पास बैलेंस बचा नहीं रहता। बचता तब है जब आप अपने जीवन में एक सिमरन की आदत डाल दो, चाहे वो 20 मिनट है, 15 मिनट है,
कब किस टाइम देते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने प्रभु का नाम जपना बहुत ज़रूरी है। नाम जपने के बाद ही आपको धीरे 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 उन सब चीज़ों की अहमियत पता चलेगी जो आपकी जीवन में चेंज होने लगते हैं। और संगत जी, जैसे मैं आपको बता रही थी मेरी तबीयत कितनी डाउन थी, लेकिन अगर हम सोचे कि आज तो ये है, चलो रहने दो, हम आज ये नहीं करेंगे, तो वो एक्सक्यूज़ हमारे लिए नहीं होता है। अगर हम सिमरन करते हैं, और आज मेरे प्रभु की मेहर देखो, कल मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, ठीक नहीं थी, जो भी था, लेकिन वही कल भी सुबह उठकर जब मैंने सिमरन किया, अपना मन लगाने की कोशिश की, तो दिमाग में वो समाधि दिवस वाली जो चीज़ मेरे साथ हुई थी या जो कुछ भी हुआ वो घूम रहा था। लेकिन मेरे रब ने मुझे बार बार बताने की कोशिश की कि जब तुम अमृत वेला करते हो तो अपना ध्यान उसमें लगाओ और बाकी चीज़ों में नहीं। कोशिश करो कि उसको जाने दो। कि कई बार हमारा ये जो मन होता है ना, ये मन बार बार भागता है, और हम फिर जब सिमरन करते हैं तो वापस वहीं हम अपने उससे कोशिश करते हैं कि वो हमारा जो ध्यान है ना उसमें लग जाए। ये रियलिटी है संगत जी। हमारा मन एक ऐसा बेकाबू घोड़ा होता है, जब हम कहीं लेके जाने की, कहीं बैठने की कोशिश करते हैं तो वो उठकर भागने की कोशिश करता है। वो एक जगह टिकना नहीं चाहता, उसको हमें लगाम देनी पड़ती है, रोकना पड़ता है, और ये उसकी मेहर है। और सच में बहुत कोशिश करो तो धीरे धीरे वो काबू में आता है। लेकिन जब आपका मन खुद सिमरन में लग जाए तो सोच लेना कि आप उस अवस्था में होते हो जब प्रभु ने आपको अपना लिया, और आप सच में उसका नाम दिल से, सच्चे मन से, अच्छे भाव से उसको जपने लगते हो, तो वो खुद तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी मदद करता है। सच है ये संगत जी, बिल्कुल बहुत बड़ा सच है कि भगवान जब ये देखता है ना, जब हमें ये एहसास है कि हमारी गलतियाँ कहाँ, हम गलत हैं या गलत हो सकते थे या हैं, हम नहीं जानते। हमारा सब कुछ हमारा भगवान जानता है। और अगर हमने एक रब के सामने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है तो उसे पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। सरेंडर का मतलब यही है कि सब कुछ वही कराए, हम अपनी ना चलाएं। तो संगत जी, जब आज सुबह मेरे साथ मिरेकल हुआ, सच में हुआ, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि मेरी जो तबीयत डाउन थी, आप यकीन मानो, मेरी रात को 1:30 बजे भी आँख खुलती है, 2 बजे भी खुलती है, लेकिन जब भी उठी हूँ तो मेरी सॉल का सिमरन चल रहा था। वही सारे पाठ बार बार घूम रहे थे, वो शब्द मेरे कानों को सुनाई दे रहे थे, मेरे दिमाग में बज रहे थे, जो मैं अमृत वेले में करती हूँ। मेरे रब को पता था कि इसके लिए ये दवाई ज़रूरी है, तो वो शब्द, वो पाठ मेरा पूरी रात मुझे सिमरन कराते रहे। और जब मैं सुबह अपने 3 बजे के टाइम पर उठी, और जब मैं अपना खुद का रूटीन वाइज जो करने लगी, तो उसमें वही सब चीज़ें मुझे दोबारा से सुनाई पड़ना। और पूरी रात जब भी उठी हूँ तो वो हो सकता है वो नींद मेरी जो खुली है, वो मेरा रब ये बता रहा था कि तू सिमरन कर रही है, तू फिक्र मत कर। और सच में जब अमृत वेला करने के बाद मैं उठती हूँ तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी होती है, मुझे नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत, मैं अपने आप को बहुत हल्का फील करती हूँ, और अपने रब के सामने सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि रब्बा, मेरा तो सरेंडर मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, जितना हो सकता है कर रही हूँ, जानती कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी तुमसे यही अरदास है कि बख्शनहार सबको बख्श दो, मुझे तो बख्शो, बख्शो उन सबको भी बख्श दो, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा किससे क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है। सबको बख्श दो, सबकी जितना हो सके, जितना हो सके उतनी माफ़ियाँ जितनी आप दे सकते हो दो, क्योंकि रब हमें माफ़ तब करेगा जब हम सबका भला मांगेंगे, हम सबको बख्शने के लिए बोलेंगे, तभी तो हमें भी माफ़ी मिलेगी, हमें भी बख्श देंगे हमारे महाराज। तो ये बहुत बड़ी उसकी कृपा है, और उसकी कृपा हमें चाहिए। उस कृपा को पाने के लिए, उस कृपा को पाने के लिए हमें
सब कुछ भूलना है, हमें किसी के साथ कुछ नहीं रखना, तो ये उसकी मेहर है। और वो मेहर पाने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ता है संगत जी, क्योंकि अगर हम अपने दिल से सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, तो हम खुद ही अपने आप को हल्का और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बाकी हमारा जीवन आगे किसके साथ है, कैसे है, कब है, क्यों है, कितना आगे हम चलेंगे, ये सब उसकी मर्ज़ी, उसकी प्लानिंग पे है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उसे सौंप चुके हैं। तो उसकी प्लानिंग के हिसाब से किस समय हमें कहाँ होना चाहिए, ये सब वो निर्धारित करते हैं, हम नहीं करते। तो हमारा क्या कर्माज है, क्या नहीं, ये सब वो जानता है। लेकिन जो मन में भाव आते हैं ना, जब मैं अपने गुरुजी को देखती हूँ तो मन में भाव पता नहीं कैसे एक खिंचाव सा उनको देखकर होता है कि उनकी तरफ देखती हूँ तो नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता। दिल में पता नहीं बहुत सारा अलग अलग से इतना अंदर से प्यार सा निकलता है कि मैं कहती हूँ गुरुजी बस सामने आप होते तो हमें पता नहीं भगवान दर्शन किस तरीके से दोगे, कैसे दोगे, हमें तो चाहिए। और सच में जब आपको देखते हैं तो लगता है कि हमारा बेड़ा पार तो आपने ही कराना है। जो रिश्ता आपसे है ना, वो आपने लाइनें सुनी है ना, कि कोई तो रिश्ता तुमसे होगा तभी तो मन तुम्हारी तरफ दौड़ता है। पता नहीं कैसा अजीब सा खिंचाव होता है अपने मालिक की तरफ। वो चीज़ एक अलग सुकून देता है। और जो हमारी जो सॉल है, जिसका अगर हमें ये पता चल जाए हमारी सॉल का जो जो कनेक्शन है, जो हमारी सॉल का मालिक है, अगर वो सामने खड़ा है तो हमसे बेहतर तो वो हमारे लिए सोच सकता है। उसे पता है ये मेरी अच्छी, आप ये मानो एक सिंपल सी चीज़ देखो, आपकी जो बहुत कीमती चीज़ होगी आप उसको कितना संभाल के रखते हो, कितनी कितनी अंदर तिजोरियों में संभाल संभाल के रखोगे, यार ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसी तरीके से हमारा भगवान हमें रखता है। उसकी कौन सी संगत कैसी है वो सब जानता है, वो कितनी कीमती है वो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने हिसाब से रखता है। क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी, सब उनके हाथ में है। सच में संगत जी, इसीलिए हम बार बार सरेंडर होने के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो सरेंडर होना है, जो हमारा शुक्राना करना है, वो शुक्राना ही हमें उस रब से मिलने की एक रास्ता देता है। और वो तो है ही हमें हिम्मत देने वाला। और जैसे अमृत वेला करने के बाद अगर हम अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं तो वो कितना प्यारा एहसास होता है, ये हम ही समझ सकते हैं। ये हमारे मालिक की मेहर है। और अगर उसने हमें अपना लिया तो ये सोच लो संगत जी कि अब हमारी टेंशन ख़त्म, सच में ख़त्म। क्योंकि पता नहीं हमें क्या मिलना था, क्या होना था हमारा, लेकिन हम बच गए जो उस बख्शनहार ने हाथ पकड़ लिया। तो रब्बा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, तेरे सिवाय सच कोई इस जीवन का है ही नहीं। सच तो तुम हो जो इन बार बार की कहते हैं ना बर्थ, जो बार बार मिलते हैं, जो चेंजिंग होती है, उससे तो छुटकारा तुम ही मिलाओगे। और एक जो पूर्ण रब जो हमें मिल गया, हमारा महाशिव जो हमारे साथ खड़ा है, हमेशा हमें अपना एहसास करा रहा है, तो उसका साथ लिए बिना तो हम जीवन में एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो तुमने अपना साथ हमें बख्शा, हमें बख्श देना और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अपना प्यारा सा एहसास कराते रहना, क्योंकि वो एहसास ही हमें नई ताकत देता है, नया जीवन देता है। और उस नए जीवन के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। हमें हमारी ताकत तुम देते हो, रास्ता तुम दिखाते हो, रोशनी तुम दिखाते हो, मंजिल तक तुम्हें पहुंचाना है। तो फिर चिंता हमें क्या करनी है, चिंता तो तुम हो ना करने वाले। सच में बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा और हमारे रब का। एक हमारी सॉल से जो रिश्ता उसका जुड़ा हुआ है ना, वो तो कभी भगवान, मैं कहती हूँ रब्बा आप कभी मत हटने देना, उस कनेक्शन को कभी मत हटने देना। बस जो दिल गवाही दे, जो सच्चा मन आपसे बात करे, जो उस सच्चे भाव से आप अपने भगवान से बात करोगे,
वो आपकी हमेशा सुनते हैं, हमेशा। वक्त तभी लगता है जब हमारा कुछ हिसाब हो रहा होता है, ये रियलिटी है। और अप डाउन हर किसी के जीवन में होते हैं। लाइफ में जीवन है तो दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन उससे बचाने वाला अगर साथ है तो फिक्र मत करो, चिंता मत करो। वो आपने लाइनें सुनी ना, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सच में नहीं लुभा सकता कोई भी दिल, आपका कोई नहीं जीत सकता। कुछ कनेक्शन ऐसा प्यार होता है जब आप उससे जुड़ जाते हो। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब हम मंत्र जाप करते हैं। सच में संगत जी, अपने मंत्र जाप को अपना लोगे ना, उतनी जल्दी बचना शुरू कर दोगे, उतनी जल्दी बचाएगा हमारा रब। और सीधा सा मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे मालिक का अनंतम शुक्राना। सबको बख्शनहार बख्श देना। हमें तो आप अपने आप ही बख्श दोगे, बस अपना प्यारा सा एहसास हमारे साथ बना कर रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।